अल्टर सी से आप लॉस बाय फायर का लेजर बना देंगे। लॉस बाय फायर अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और 2 में आ जाएगा परचेज। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। क्या करना है यहाँ से भैया, इसकी एंट्री आप कर देंगे F4 से कंट्रा वाउचर 2 में आ जाएगा चेक इन एंड। क्वेश्चन आपसे बात भी सकता है। अभी आप बोल रहे थे ना आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे मैसेज आया तो आप देख रहे हैं, सीधा बोलिए ना आप मोबाइल चला रहे हैं। आपको बताया ना मोबाइल का यूज करना फाइन लगता है। और बाय में आप लिखते हैं बैंक, एंट्री हो जाएगी टू चेक इन एंड बाय बैंक। एंटर करके आप इसको सेव कर दें। अब मिलाइए आपकी बैलेंस शीट। सही आ रही है आंसू भैया आपकी? सही है। आप लोग ने नहीं किया, आप लैब में नहीं जाते। आपकी अश्विनी भाई, लकी भाई आप, अरे एक एक से हम पूछेंगे कि बताइए ना किस चीज से सही आ रहा है। आपकी दोनों ही सही आ रही है। ठीक है, चलिए अभी अपन यहाँ पे एंट्री कर रहे थे संपत्ति खरीदने की। आप जब नगद संपत्ति खरीदते हैं एंट्री आप करते हैं पेमेंट वाउचर में, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर में। दोनों ही कंडीशन में आपके बिजनेस में संपत्ति आ रही है तो बाय में आप लिखते हैं संपत्ति का नाम। जैसे अपन यहाँ पे ALC से एक लेजर बनाते हैं फर्नीचर का, फर्नीचर अकाउंट आप अंडर में डाल देंगे फिक्स्ड असेट में, एंटर करके सेव। अब ये अपने लिए संपत्ति है। माल क्या होता है, जिसको बेच के आप लाभ कमाते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से जो आप माल बेचते हैं, खरीदते हैं, मतलब खरीदने के बाद लाभ कमाने के उद्देश्य खरीदते हैं, तो वो आपका क्या होता है, माल। जो खरीदने के बाद अपन ज़्यादा रेट में बेच देते हैं, आपको लाभ हो जाता है। लेकिन ये क्या है, संपत्ति, जिसका यूज आप अपने व्यापार के पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी संपत्ति। अब अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं तो एंट्री आप करेंगे पेमेंट वाउचर में, क्योंकि आपके पास से केस जा रहा है। उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर। अपन यहाँ पे वाउचर एंट्री करते हैं। नगद खरीद रहे हैं तो एंट्री आप कर देंगे F5 से पेमेंट वाउचर। बाय में आप लिखेंगे फर्नीचर, कि अपने बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है। अपन अमाउंट डाल देते हैं 25,000। 2 में लिख देते हैं केस, अपने पास से केस जा रहा है। एंटर करके सेव कर लेंगे ये एंट्री। अब अगर यही संपत्ति आप उधार खरीदते हैं तब आप एंट्री करेंगे F7 से जनरल वाउचर। बाय में आप लिखेंगे फर्नीचर, नगद हो या उधार दोनों कंडीशन में आपको फर्नीचर लिखना है बाय में। नगद है तो 2 में आ जाएगा केस, उधार है तो आप 2 में लिखना उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीद रहे हैं। अल्टर सी से अपन यहाँ पे अजय के नाम का लेजर बना देते हैं, अजय अकाउंट। अंडर में डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर करेंगे। यहाँ पे आप डाल सकते हैं डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने दिन बाद आप पेमेंट कर देंगे। देन एंटर करके आप इसे सेव कर देंगे। इसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे न्यू रेफरेंस, एंटर करके सेव। अब आप कहेंगे 25,000 का नगद और 25,000 का उधार फर्नीचर खरीद। एस्केप से बैक चलते हैं। आप बैलेंस शीट के लिए B प्रेस करेंगे, फिर असेट में आपको बताएगा टोटल आपके पास फर्नीचर है 50,000। बता आप जो फर्नीचर अभी आपने 50,000 का खरीदा है, इसका यूज करने के बाद जब आप इसको सेल करेंगे तो कोई भी पर्सन आपसे ये 50,000 में नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसके मूल्य में कमी आ जाएगी। तो जब भी किसी स्थायी संपत्ति के लागत मूल्य में कमी आ जाती है उसको बोलते हैं मूल्यह्रास। देखिए हिंदी में इसकी डेफिनेशन, मतलब मूल्यह्रास हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसकी डेफिनेशन होती है किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से उसके लागत मूल्य में
किसी भी कारणवश आई हुई कमी को मूल्यह्रास बोलते हैं। किसी भी कारणवश से मतलब है जैसे कि आपने संपत्ति खरीद ली, आप उसको ले आई अपनी शॉप पे रख ली थी, आप उसका यूज मत कीजिए, तब भी अगर आपने उसे 1 महीने तक अपनी शॉप पे रख लिया उसका मूल्य कम हो जाएगा, तो वो होता है मूल्य ह्रास। तो आपको इसमें डेप की एंट्री करनी पड़ती है, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं डेप। आपको इसमें डेप की एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस संपत्ति को बेच सकते हैं। तो डेप आप कभी भी मन से नहीं लगाते, आपको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अपन इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ पे एक्सेल ओपन कर देते हैं। आप एक्सेल ओपन करेंगे, एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखना सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। अब आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों को पता है कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं लागत मूल्य। अगर हम इसमें से कॉस्ट हटा दें तो ये हो जाएगा प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य। अब मूल्य और लागत मूल्य में क्या डिफरेंस है? बनाने में हाँ आप संपत्ति बनाएंगे, हाँ सही बता रहे हैं आप। मूल्य वो होता है जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप तो संपत्ति खरीद रहे हैं, शॉपकीपर ने आपसे बोला इस संपत्ति का मूल्य है, जैसे मान लेते हैं आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, ठीक है, आपकी किराने की शॉप है जिसके लिए आपको फर्नीचर चाहिए, आपने फर्नीचर खरीदा, शॉपकीपर ने आपसे बोला फर्नीचर है आपका 45,000 रुपये, वो हो जाएगा उसका मूल्य। फिर जब आप उस फर्नीचर को अपनी शॉप तक लेके आएंगे, शॉप पे आप पूरा फर्नीचर सेट करवाएंगे, उसके लिए आप चार्ज पे करेंगे, उसको मिला के जो फर्नीचर का टोटल पड़ जाएगा वो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपने उसकी लागत में लगा दी 5,000 रुपये, 45,000 आपने दे दिए थे पहले, 5,000 लगा दी उसकी लागत पे, तो टोटल फर्नीचर का लागत मूल्य कितना हुआ? 50,000। फर्नीचर खरीदने से लेकर उसको सेट करवाने तक जितना चार्ज आप पे करते हैं वो हो जाता है लागत मूल्य। अपना फर्नीचर कितने का है टोटल? 50,000। अब यहाँ पे आपने लिखा गारंटी वारंटी, कितने टाइम की आपको इस पे गारंटी वारंटी मिली। मान लेते हैं शॉपकीपर ने आपसे बोला गारंटी वारंटी है 2 साल, फिर यहाँ पे आप लिखिए आर वी। आर वी को फुल फॉर्म होता है रेसिडियल वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट मूल्य। अवशिष्ट मूल्य वो मूल्य रहता है, जैसे शॉपकीपर ने आपसे बोला संपत्ति आपकी है 50,000, इस पे हम आपको गारंटी वारंटी दे रहे हैं 2 साल। 2 साल बाद आपकी यही संपत्ति 15,000 रुपये में चली जाएगी, ये मान लेते हैं 20,000 रुपये में चली जाएगी। तो 20,000 क्या है इसका अवशिष्ट मूल्य, बचा हुआ मूल्य जितने में अपनी संपत्ति जा सकती है। कितने में जा रही है? 20,000। अभी उसका मूल्य 50,000 है, लेकिन अभी इसका लागत मूल्य 50,000। 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 20,000। 2 साल बाद ये 20,000 में जा सकती है। अब आप डेप कितने बनाएंगे? डेप अपन लगाते हैं लागत मूल्य और अवशिष्ट मूल्य के बीच का जो डिफरेंस रहता है उस पे। तो आप यहाँ पे इक्वल लाएंगे कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस माइनस कर देंगे रेसिडियल वैल्यू, एंटर करेंगे। अब आप डेप कितने बनाएंगे? 30,000। इतना आप लोग बता देंगे क्या? जब फॉर्मूला है, जब आप सेल एड्रेस ले सकते हैं तो क्यों टाइप करना, आप इक्वल लाएंगे, इसका सेल एड्रेस ले लीजिए, माइनस कर दीजिए इसका सेल एड्रेस, एंटर कर दीजिए। अब इसका फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, अगर आप यहाँ पे अमाउंट चेंज करेंगे तो यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन अब जैसे हमने यहाँ कर दिया 15,000, अमाउंट अपने आप चेंज हो गया। अब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000, और यहाँ पे जब आप माइनस कर रहे हैं आपने यहाँ लिख दिया इक्वल। अब आप इतनी मेहनत से पहले 50,000 टाइप करेंगे, फिर आप माइनस करना 20,000, एंटर करना, अमाउंट तो सेम आएगा, लेकिन हो सकता है आपको बाद में यहाँ पे 15,000 डालना, तो ये अमाउंट आपका चेंज नहीं होगा, फॉर्मूले से हो जाएगा। इसलिए आप इक्वल लाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, माइनस कर देंगे रेसिडियल वैल्यू, एंटर करेंगे तो डेप का अमाउंट आ जाएगा। इसको हम 20,000 कर देते हैं। फिर अब आपको इतना तो पता चल गया कि